नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। हाल ही में ध्रुव राठी की डिटेक्टर वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल जा रही है, जो कि सबको ही पता है। आपने भी वो वीडियो देखी ही होगी। मैंने भी उसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी, होप सो आपने चेक करी हो। तो वहाँ पे ध्रुव आरवी ने जो ज्ञान दिया कमेंट्स में आकर के, उस ज्ञान से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मुझे जो है उसका पार्ट 2 भी लाने की प्रेरणा मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आजकल चुनाव का माहौल है, तो इस मौके का फ़ायदा उठा के जनता को जागरूक करने के बहाने ध्रुव राठी जो है डिक्टेटर करके वीडियो बनाता है। इसके ऊपर व्यूज़ मिलने के दो ही कारण हैं फ्रेंड्स। एक तो हम जैसे लोग उस वीडियो पे जाके ये देखते हैं कि उन्होंने एंटी मोदी प्रोपेगेंडा के तहत क्या जहर उगला है, इस वजह से भी व्यूज़ उसके आते हैं। और दूसरा जो खास कारण है, एक विशेष मानसिकता वाले लोग ही ध्रुव राठी की फ़ैन फॉलोइंग में, सब्सक्राइबर लिस्ट में है, तो वो उसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो उनको एंटरटेन करने के लिए भी ध्रुव राठी इस तरह के वीडियो बनाता है। अगर वो ऐसे वीडियो नहीं बनाएगा तो उसका जो है यूट्यूब चैनल की दुकान कैसे चलेगी, क्योंकि जर्मनी में रहने के खर्चे भी बहुत ज़्यादा है। तो अपनी यूट्यूब की दुकान से कुछ इस तरीके की टेक्निक से जो है व्यूज़ ला करके भी अपने खर्चे पूरे करने होते हैं। अगर आप भी उनमें से है जो ध्रुव राठी की फेक फैक्ट्स वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं और उनको देख के अपने आप को जागरूक महसूस करते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत बुरी लग सकती है। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ध्रुव भक्त तो इस वीडियो को पूरा देख ही नहीं सकते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री राजीव दीक्षित जी की ये छोटी सी वीडियो क्लिप देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमको कोई परवाह नहीं है। सत्ता जब ऐसे भारतीयों के हाथ में जाएगी जो आत्मा से अंग्रेज हैं, शरीर से भारतीय हैं, तो ये वही करेंगे जो हम कर रहे थे पिछले 250 साल। विंस्टन चर्चिल कहता है कि हमें हिंदुस्तान को आजादी नहीं देनी है, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और सत्ता भी ऐसे लोगों के हाथ में देनी है जो आत्मा से अंग्रेज हों, शरीर से भले हिंदुस्तानी हो। तो पूछ रहा है क्लेमेंट आर एटली कि ये तो आपने धर्म संकट खड़ा कर दिया, आजादी देनी नहीं, स्वतंत्रता देनी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण करना है, और हस्तांतरण भी ऐसे लोगों के हाथ में जो आत्मा से अंग्रेज हो। तो बता तो दो कौन कौन है भारत में जो आत्मा से अंग्रेज है। तो विंस्टन चर्चिल ने एक ही सेंटेंस में कहा था, देखो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, वो सब आत्मा से अंग्रेज हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में दो। और अंग्रेजों ने ताकत लगा दी इस बात पर कि इस लिस्ट के अलावा दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर होना नहीं चाहिए भारत में। किसी भी देश के विकास में सबसे पहले वहाँ की शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 60 साल में कांग्रेस सरकार ने एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया है? नंबर 1, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। नंबर 2, कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है। नंबर 3, कोई मदरसा में पढ़ रहा है। नंबर 4, कोई गुरुकुल में पढ़ रहा है। 4 तरीके की शिक्षा प्रणाली के तौर पे कांग्रेस द्वारा जो है अलग अलग विचारधारा के लोग जो है एक ही देश में, तो इस तरह से जो है भारत में रहने वाली जनसंख्या की अलग अलग विचारधाराएं होती है एक ही स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। और सबसे बड़ी गलती यही है पूरे देश में, जब भारत एक देश है तो एक तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए था, तभी लोगों को जो है असली जागरूकता पता होती अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। और मदरसों में तो क्या पढ़ाया जाता है मैं क्या ही बोलूँ, आप ये वीडियो ही देख लीजिए। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसले जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किस बात? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बताओ, कैसे ना बोले? आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप, उससे आगे आप नहीं हो। सुनो, ये सरकार में जो करना है वो कर ले, ये सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें इतना पता है। और गवर्नमेंट स्कूलों का हाल ये है कि हमें इतिहास के तौर पे अपने ऐतिहासिक संस्कृति की उपलब्धियों को छुपाया जाता है और अकबर महान दिखाए जाते हैं। और सरकारी कॉलेजों में तो हमारे हिंदू भाई जो हो जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकते। ये हालत आज के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की है। और प्राइवेट स्कूलों के बारे में तो कहना ही क्या है, वहाँ पे तो शिक्षा पद्धति और इंग्लिश पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से हिंदी ना बोल पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। ये हाल है शिक्षा प्रणाली का आज के देश में। फिर भी ध्रुव राठी जैसे लोग ऐसे टॉपिक पे वीडियो ना बना के जो है कोई और ही बीजेपी एंटी प्रोपेगेंडा खड़ा करके जो है देश के बहुत बड़ी जनता और युवाओं को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि मैं ध्रुव राठी की तरह फैक्ट्स क्यों नहीं ला रहा हूँ, तो वो मेरी बात पे बिलीव करेंगे। तो ध्रुव राठी के फैक्ट्स को एक्सपोज करने के लिए उसके
करतूतों को पर्दाफाश करने के लिए दूसरे भी क्रिएटर है फ्रेंड्स, आपको उनके यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही एक क्रिएटर है जिनका चैनल जो है इंजीनियर एक्सप्लेनर के नाम से है, तो आप जो है उनके चैनल पे जाके उनकी वीडियो देख सकते हैं। ध्रुव आर्मी को इतना कष्ट करना ही पड़ेगा अगर ध्रुव राठी के फैक्ट्स का पर्दाफाश करते हुए वो देखना चाहते हैं, तो मैं उनकी वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से उनको जो है वो फैक्ट्स A to Z मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। जब अगले भाई ने वो मेहनत करी हुई है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि लोग उनकी वीडियो को जाके भी देखें, और सीधे ही आप अदर क्रिएटर्स की ना वीडियो देख करके सीधे ही उठपटांग करके जो है कुछ भी लिख देते हो कमेंट्स में, और आपके कमेंट से आपके IQ लेवल का पता लग जाता है कि किस तरीके से आप ध्रुव एकेडमी में अपना ब्रेन वॉश करके आए हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंजीनियर एक्सप्लेनर भाई द्वारा ध्रुव राठी की ये सच्चाई जो उनके द्वारा बताई गई है, थोड़ा सा उसको भी देख ले। ध्रुव राठी ने अपने सोशल मीडिया के दुनिया में एज ए कंटेंट क्रिएटर अपना कदम 2013 में रखा। आम आदमी पार्टी के लिए वीडियो बनाना हो या पोस्ट लिखना हो, इनको ध्रुव बखूबी किया करता था। धीरे धीरे जैसे उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े तो ब्रेन वॉश और न्यूट्रल दिखने का जो ढोंग था उसको उसने और स्मूथली करना शुरू कर दिया। अपने आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएशन से सारे रिलेटेड पोस्ट और वीडियोस उसने हटाए ताकि कोई उसे एक्सपोज न कर दे। अगर कोई उसके खिलाफ वीडियो बना भी डालता तो उसे वो अपने प्राइवेट ग्रुप के जरिए मास रिपोर्ट करके हटवा देता। एंटी नेशनल को सपोर्ट करना हो या देशद्रोही नारे लगाने वाले को व्हाइट वॉश करना हो, ध्रुव अपना काम बखूबी जानता था। जर्मनी में बेस्ड होने की वजह से इसे ज्यादा किसी बात की फिक्र नहीं थी। तो ये सब मैंने फैक्ट के बेसिस पे अपने पिछले वीडियो में बताया था। और बात करें अगर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की, अगर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इतना ही बेकार था तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो पूरी दुनिया में फेमस क्यों था? और 1199 में खिलजी नामक आक्रांता द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की किताबों को क्यों जलाया गया? वहाँ पे इतना बड़ा पुस्तकालय था, इतने बड़ी लाइब्रेरी थी कि वहाँ की किताबों को 3 महीनों तक लगातार जलाया गया। इतना बड़ा पुस्तकालय था, और उसमें भारतीय संस्कृति की उपलब्धियाँ और जो सही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए उस तरीके को जो है ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उनको पता था अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होना चाहिए। और आज की डेट में जो है 4 शिक्षा प्रणालियों के तहत जो है इसी तरह की स्थिति आ गई है। हम सही शैक्षिक मूल्य को नहीं जानते हैं और परिवारवाद की ओर ज़्यादा और समुदायवाद की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और मैं एक सच्चा भारतीय नागरिक हूँ। मैं अपने सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध भाइयों की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ है, और हमें अपनी सांप्रदायिक और पारिवारिक विचारधारा से ऊपर उठ के ऐसे काम करना चाहिए जिससे जो है देश का कल्याण हो सके। ऐसी विचारधारा को अपनाना चाहिए जिससे इंसानियत और मानवता को जो है बढ़ावा मिल सके और शांति के साथ ये देश आगे चल सके। जियो और जीने दो की धारणा को हमें अपने जीवन में धारना है, और इसी तरीके से जो है राजनीति को बनाने में, सरकार को चुनने में सहयोग देना है। और बहुत से ध्रुव भक्त जो मुझे पुरानी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आकर के अंधभक्त कह करके अपना ज्ञान दे रहे थे, उनको ये वीडियो भी ज़रूर देखनी चाहिए। यदि 9 साल तक एक ही इंसान को पसंद करने वाले को अंधभक्त कहते हैं, तो 70 साल तक एक ही परिवार के तलवे चाटने वाले को क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताना, और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक होंगे तो इन तलवे चाटने वालों को उसी नाम से बुलाएंगे। बोलो जय श्री राम। यदि 9 साल तक एक ही इंसान को पसंद करने वाले, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी है जो ध्रुव की वीडियो को हूबहू अपने चैनल पे चला के या थोड़ा बहुत अपना मिर्च मसाला ऐड करके उसको एज इट इज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा जागरूक बनिए। केवल चंद पैसों के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए इस स्ट्रेटजी को मत अपनाइए कि अगर ध्रुव चल रहा है तो उसी की तरह बकवास करके हम भी चल पड़ेंगे। तो इस जो है घटिया सोच से थोड़ा बाहर निकल के सही कंटेंट बनाइए और अपने दम पे अपनी वीडियो को जो है वायरल। और ध्रुव राठी जो है वो बीजेपी एंटी विरोधी प्रोपेगेंडा के तहत जो है कुछ घोटालों का हवाला दे रहा है बीजेपी सरकार के विरुद्ध। कौन सी सरकार ने घोटाले नहीं किए? क्या कांग्रेस सरकार ने घोटाले नहीं किए हैं? अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बयान, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं।
कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे। शुरुआती तौर पे जब पंडित नेहरू जी सरकार में होते थे तो उस टाइम क्या जीप खरीद घोटाला नहीं था, जिसके तहत 1500 जीप खरीदे जाने का आगे बताया गया था आंकड़ों के तहत, और 155 जीप ही जो है वो भारत सरकार को मिली थी। दूसरा घोटाला बेफोर्स घोटाला है। हो सकता है उच्चारण थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो फ्रेंड, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जिसमें जो है राजीव गांधी द्वारा जो है वो तोपें खरीदी गई थी स्वीडन कंपनी द्वारा, और उस पे जो है कांग्रेस के ऊपर 64 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। और तीसरे घोटाले की बात करें तो कि 2010 में 3600 करोड़ रुपए में सुरक्षा को लेकर के उन्होंने 12 अगस्त हेलीकॉप्टर खरीदे थे विदेशों से, और उसके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी 3600 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। अगर ध्रुव राठी उतना सच्चा सोशल एक्टिविस्ट है तो उसको क्या ये घोटाले नहीं दिखते? क्या इनके ऊपर वो वीडियो नहीं बना सकता है जो उसको केवल बीजेपी सरकार के ही घोटाले दिखते हैं? और अगर राजनीतिक व्यवस्था कुछ ऐसी है भारत की कि उसमें आके हर सरकार जो भी आती है, जो भी केंद्र में आती है, अगर वो घोटाले कर सकती है तो उसके ऊपर एक विशेष जांच एजेंसी जो है वो बिठाई जानी चाहिए। इसके तहत कोई विधेयक लाना चाहिए। अगर घोटाला जो है सरकार का एक उस तरीके का इशू बनता ही जा रहा है तो इस टॉपिक पे जो है लोगों को सोचना चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे और आप उसका जो है सपोर्ट करने लग जाए। और आम आदमी पार्टी का लेकर घोटाला जो है हाल ही में चर्चाओं में है ही, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ध्रुव राठी उस बारे में तो कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से ही उठा हुआ बंदा है। ध्रुव आर्मी के कैंडिडेट्स, ध्रुव आर्मी के सदस्य इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन यही बात जो है वो संपूर्ण सत्य है। और अदर राजनीतिक दलों के बारे में तो ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। राहुल गांधी जी अपना जान दिए। और अगर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने लग गया तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो किसी नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे फ्रेंड्स। और कुछ लोग जो है मेरे बोलने के तरीके पे जो है वो ध्रुव आर्मी में से आकर के ऑब्जेक्शन कर रहे थे, तो मैं कोई एंटरटेनर नहीं हूँ ध्रुव की तरह जो केवल उसी तरह से बोले जो कि आप लोगों को एंटरटेन कर सके। मुझे अपनी बात को कहना अच्छे से आता है, तो जो मेरा तरीका है मैं उसी तरह से बोलूँगा। और शायद कुछ लोग मेरे इस बैकग्राउंड को देख के मुझे शिक्षा दे रहे थे कमेंट्स बॉक्स में आकर के ध्रुव राठी आर्मी से कि अपना काम कर ले। तो ध्रुव राठी ने भी वीडियो जो है होटल रूम से बनाई हुई है, उसको जो है बेडरूम वाला उसका बैकग्राउंड है, तो उसको जाके आप ये शिक्षा क्यों नहीं दोगे? अगर आपका IQ लेवल उतना ही है कि तू बेडरूम में जाके सो ही ले, इतना IQ लेवल कमेंट्स बॉक्स में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्रुव आर्मी का एक सदस्य मेरी पुरानी वीडियो पे ये कमेंट कर रहा था कि पहले सही से बोलना सीख ले, तू तो बोलते हुए ही डर रहा है। और मोदी सर जैसे प्रधानमंत्री होते हुए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से प्रधानमंत्री मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं तब से विदेशों में भी भारतीय जो है वो शान से अपना सर ऊंचा करके घूमते हैं और उन्हें भारतीय होने पे गर्व है। तो अपने देश में रह करके तो हमें डरने की स्थिति नहीं आई है अभी। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं दिखती है तो बहुत लानत की बात है और आपके लिए बहुत शर्म की बात है। बेशर्म ध्रुव राठी कई बार अपने वीडियोज़ में जो है भारत का नक्शा इस तरीके से दिखा चुका है जिसमें जो है वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताता है। आया था बिटकॉइन वाला वीडियो। ध्रुव राठी के इस बिटकॉइन वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडिया का गलत मैप दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी ने पहली बार इंडिया का गलत मैप दिखाया है, ध्रुव राठी ने बहुतों बार इंडिया का गलत मैप दिखाया है जिसमें वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मिलियंस में लोग देखते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि वो कितने ज्यादा ब्रेन वॉश हुए होंगे कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में इतनी बार इंडिया का गलत मैप दिखाया है, लेकिन करोड़ों लोगों में से एक भी व्यक्ति ने आज तक इस गलत मैप के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं किया। इंडिया के गलत मैप को दिखाने के कारण ध्रुव राठी को कॉल आउट नहीं किया। और वैसे ही बेशर्म उसके जो है उसको सपोर्ट करने वाले भी है। किसी भी एक व्यक्ति ने जो है इस बात पे उसका विरोध नहीं किया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? हमारे देश की ज़मीन के लिए कितने ही आर्मी के जवान जो है शहीद हुए हैं, कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने 1 इंच के लिए जो है अपने जान जोखिम में डाल के देश की भूमि के लिए
लड़के जो है सामना किया है। कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति अपनी वीडियो में देश के नक्शे को इस तरीके से दिखा सकता है, और हद होती है कि आप उसकी वीडियो पे तो कमेंट्स नहीं कर सकते हैं उसकी इस हरकत पे। अगर और कोई अदर क्रिएटर अगर उसका पर्दाफाश करने के लिए वीडियो बनाता है तो उसकी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे आप जो है वो अपना ज्ञान बिखारने आ जाते हैं, और इन तथ्यों पे ध्यान ना देके आप बस स्टेटिक्स जो कि फेक स्टेटिक्स होते हैं उसका बोलबाला ही जो है नचाते रहते हैं। किस तरीके से आप लोगों का जो है ब्रेन वॉश किया जा चुका है। थोड़ा उस दायरे से बाहर आइए, थोड़ी उस दुनिया से बाहर आइए, देश दुनिया को जानिए, अपने जो है ऐतिहासिक किताबों को भी पढ़िए जिसमें आपका सच्चा और अच्छा इतिहास बताया गया है, और वर्तमान स्थिति को जो है देखते हुए अपने आप को एक जागरूक नागरिक बनाइए। और ध्रुव आर्मी में से जो लोग मुझे लेह लद्दाख के बारे में बोलने को कह रहे थे, तो लेह लद्दाख के हालात अभी उतने भी बुरे नहीं हैं जितने कि 370 और कांग्रेस के राज में जो है वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के थे, और कश्मीरी पंडितों को जो है भगा के उनकी बहुत बुरी हालत थी, कश्मीर से निष्कासित किया गया था। उतने बुरे हालात अभी लेह लद्दाख में नहीं है। वहाँ की जो है वो पर्यावरण स्थिति और थोड़ी सी जनजातीय लोगों को लेकर के थोड़ी सी विविधता है। 70 साल से देश आज़ाद होने के बाद जो वहाँ पे स्थितियाँ है, केवल एक ही वर्ष में वो स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार उसके ऊपर जो है सही निर्णय ले रही है, और समय के अनुसार जैसे जैसे अगर बीजेपी सरकार आगे भी आती है तो वहाँ पे जो उन लोगों के लिए उचित होगा उसका जो है प्रबंध किया जाएगा। और ध्रुव राठी को फॉलो करने वाले हिंदू भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके द्वारा गुमराह ना हो, अपनी संस्कृति को जाने, देश के लिए क्या ज़रूरी है इस बात पर विचार करें। और दूसरी विचारधारा के लोगों से, दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी हाथ जोड़ के मेरा यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए सही सरकार को आगे लाए। अगर ध्रुव राठी को जो है हमारे मोदी सरकार में डिक्टेटर दिख रहा है तो दूसरी कांग्रेस सरकार में उसे परिवारवाद क्यों नहीं दिखता है? क्यों कांग्रेस सरकार में केवल एक ही परिवार से नेता आते हैं? 60 साल से लगातार उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की गई है कि केवल उनके परिवार का ही नेता हो। क्या जनसाधारण में से उस पार्टी में कोई नेता नहीं बन सकता? या केवल उनकी अगर इच्छा हो, अगर वो खुद कहे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती या मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, तो ही एक ऑप्शन के रूप में किसी को भी आगे कर दिया जाता है, जो कि लोकतंत्र के आधार पे, लोगों के चुनाव के आधार पे जब लोगों ने अगर उस व्यक्ति विशेष को चुना है तो लोगों के चुने हुए व्यक्ति को उस पद पे ना रख करके वो अपनी मर्जी से किसी को भी आगे कर देता है। तो क्या परिवारवाद की विचारधारा ध्रुव राठी को नज़र नहीं आती है और उसको डिक्टेटरशिप अच्छी तरह से नज़र आती है? तो मेरा यही कहना है कि इस तरह के ध्रुव राठी जैसे दोगली प्रवृत्ति के क्रिएटर को फॉलो ना कर। आज इसका कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ जनता को गुमराह करने का इन्होंने काम कर रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि भरपूर अवसर कांग्रेस पार्टी को भारत की जनता ने दिया, लेकिन क्या हुआ? 70 सालों में हम पीछे गए, हम नीचे की ओर गए। हमारे साथ कई देश अलग हुए थे, कई देश स्वतंत्र हुए थे, आज वो सफलता का ही शिखर आयाम चढ़ गए। हमारा स्थिति बहुत निम्न था। आज भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में पुनः उस शिखर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए मोदी जी को लगातार लंबे समय तक रहने की जरूरत है। और मैं और ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, फिर वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।